औरंगजेब सिंहासन पर बैठे हैं। वह हमेशा की तरह नाराज हैं। उनके बगल में रोकिया बीबी खड़ी हैं, खास शाही अंदाज में। उसके हाथ में एक प्रयोज्य किराने का थैला कसकर पकड़ा हुआ है, जिसे वह स्थानीय सुपरमार्केट से लेकर आई है। उनके सामने एक अजनबी आदमी खड़ा है। औरंगजेब अंधेरे में आंखें सिकोड़ता है। वह उस अजनबी को घूरता है। वह पूछता है, यह अजीब दिखने वाला आदमी कौन है? बेगम रोकिया, तुमने इसे कहां से ढूंढा? वह पूछता है। रोकिया एक गहरी सांस लेती है। वह जवाब देती है, जहांपना, मुझे यह सुपरमार्केट में मिला। मैं अल्फांसो आमो की मजबूती के बारे में सोच रही थी। तब इस आदमी ने बहुत सारे अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। फिर वह एक छोटी सी चमकदार छड़ी लेकर मेरा पीछा करने लगा। गार्डों को लगा कि यह एक हत्यारा है, जिसके पास बहुत छोटा चमकदार भाला है। औरंगजेब सिंहासन से आगे झुकता है। उसका हाथ तलवार की मूठ पर जाता है। वह गरजता है कि तुम्हारा नाम क्या है? अजीब बेवकूफ आदमी। वह धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है। उसकी आवाज फटी हुई निकलती है। वह कहता है, जहांपना, मेरा नाम स्वप्न भौमिक है। कृपा करें, मैं तो बस यहां। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर जमा हो जाती हैं। वह कुछ और कहने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे शब्द नहीं निकल पाते हैं। वह आखिरकार शब्द जोड़ पाता है। वह कहता है, जहांपना, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं यूट्यूब के लिए लिखता हूं। औरंगजेब की आंखें अचानक डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह पीछे हटता है और रोकिया की तरफ घूरता है। वह चिल्लाता है, माई ट्यूब? बेगम, तुमने सुना? यह आदमी मेरे प्लम्बिंग के प्रति जुनूनी है। मेरे पास कोई ट्यूब नहीं है, एक भी नहीं। मेरे चिकित्सक मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने का आश्वासन देते हैं। रोकिया भी चौंकती है। वह संदेह से स्वप्न को घूरती है। वह पूछती है, क्या यह सर्जिकल ट्यूब है या फिर नाली का पुराना पाइप? स्वप्न और भी ज्यादा पसीना बहाने लगता है। वह जोर से सिर हिलाता है। वह चिल्लाता है, नहीं नहीं, जहांपना, यह एक ऐप है। मैं इस ऐप में छोटी कहानियां लिखता हूं और उसी से जीवन यापन करता हूं। यह एक डिजिटल दरबार की तरह ही है। यहां हर कोई आपको देखता है, लेकिन सोने के सिक्कों के बजाय वे आपको लाइक देते हैं। औरंगजेब अचानक शांत हो जाता है। वह अपनी उंगलियों से दाढ़ी सहलाता है। वैश्विक दरबार के विचार से उसके चेहरे पर उत्सुकता दिखने लगती है। वह सोचता है कि एक डिजिटल दरबार, तो फिर तुम कांच के आयताकार टुकड़े वाले लोगों के लिए दरबार का इतिहास लिखोगे? ठीक है, तुम अभी के लिए जल्लाद से बच गए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, हे मुंडे हुए साहब? स्वप्न इस पल को जब्त करता है। उसका डर अचानक दूर हो जाता है। उसके अंदर का मार्केटर डर पर हावी हो जाता है। वह आगे बढ़ता है और जल्दी से बोलता है। वह कहता है, जहांपना, मेरा एनालिटिक्स कम हो गया है। क्या आप कृपा करके मेरे दर्शकों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और कुछ कमेंट लिखने के लिए कह सकते हैं? वह सिर हिलाता है और कहता है, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर दोनों खड़े होते हैं। वे अपने वस्त्रों को स्मूथ करते हैं। अब दोनों सीधे ड्रोन कैमरे की तरफ मुड़ते हैं। औरंगजेब अपनी सबसे अधिकारपूर्ण आवाज निकालता है, मैं आलमगीर, विश्व का सम्राट, एतद द्वारा एक शाही फरमान जारी करता हूं। रोकिया अपनी तरफ से शाही मुस्कान जोड़ती है। वह सीधे कैमरे की तरफ देखकर बोलती है, कृपा करके इस बेवकूफ के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। उसे स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत है, क्योंकि वह बाल उगाना या उचित पोशाक पहनना भूल गया है। सब्सक्राइब करो और नीचे के स्क्रॉल में कुछ भी लिखो। अगर सूरज डूबने से पहले एल्गोरिदम खुश नहीं हुआ, तो मैं इंटरनेट को भंग कर दूंगा। यह मेरा शाही फरमान है। हवा में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ड्रोन कैमरा हल्का सा हिलता है।